नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पटेल ने आनंद निकेतन स्कूल में परीक्षा पे चर्चा में छात्र को दी सफलता की प्रेरणा। बोले, परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं, तनाव और डिप्रेशन से बचने की दी सीख। राहुल गांधी ने उठाया नीट छात्रा मौत का मामला। बोले, जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज दबाई जा रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जताया राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड समझौते पर यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी कूटनीतिक सफलता। गढ़चिरौली में माओवादी ऑपरेशन, 7 माओवादियों की मौत, हथियार बरामद, 1 जवान शहीद। सूरत में शादी का झांसा देकर युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो ब्लैकमेलिंग, 2 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर मौजूद डर और असफलता का भय दूर करने की प्रेरणा देने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा देश भर में शुरू करवाया है। इसको लेकर परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के सुगढ़ स्थित आनंद निकेतन स्कूल के छात्रों के साथ सहभागी हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत का प्रतिबिंब है और तनाव को सफलता में बदलने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने डिप्रेशन में आए बिना जीवन का संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ मन से आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों से अनुरोध किया। उन्होंने वर्तमान समय में विद्यार्थियों में बढ़ रही मोबाइल फोन की लत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे बच्चे पढ़ाई, अध्ययन और खेल कूद का समय तथा टाइम टेबल तय करते हैं, वैसे ही मोबाइल देखने का भी निश्चित समय तय करें और छात्रों को सीख भी दी कि मोबाइल की आदत विकसित न करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा के तनाव से बच्चों को मुक्त रखने के लिए शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा का यह नूतन दृष्टिकोण अब बच्चों के लिए एक प्रेरणात्मक कार्यक्रम बन गया है। सलमान खान शनिवार को मुंबई में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह के तहत हुए विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वह कड़ी सुरक्षा के बीच वेन्यू पर पहुंचे। इस 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज थीम पर किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी और पूनम ढिल्लों भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान खान की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज के छात्र उनके फैशन को बिना कारण जाने कॉपी करते हैं, जो यह दर्शाता है कि समाज में अच्छे मूल्यों को भी फैशन बनना चाहिए। हाल ही में सलमान खान कम समय के नोटिस पर जैकी श्रॉफ के जन्मदिन समारोह में भी शामिल हुए थे, जिसकी तारीफ फिल्म मेकर सुभाष घई ने की थी। वर्क फ्रंट पर सलमान इन दिनों अपूर्व लाखिया निर्देशित वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो 2020 के भारत चीन गलवान संघर्ष पर आधारित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। ये एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही है और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश के लिए बेहद सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस तरह की ट्रेड डील की परिकल्पना की थी और उसी दिशा में यह समझौता होना भारत के लिए सुखद समाचार है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस व्यापार समझौते को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हो रही भारत की प्रगति का परिणाम बताते हुए इसकी सफलता के लिए देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं।
13वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4 नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और जो भी इस ट्रेड डील। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट 2026-27 को विकास और सुधार आधारित बताते हुए कहा कि इसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ रेल, हवाई सेवा, एमएसएमई और बौद्ध सर्किट जैसे क्षेत्रों में तेज विकास हुआ है। युवाओं के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और को बढ़ावा देने के फैसले लिए गए हैं, जबकि सभी जिलों में महिला गर्ल्स हॉस्टल खोलने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस पहले से दोगुनी गति से आगे बढ़ रही है। मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने, कैंसर की दवाओं पर कटौती, स्किलिंग आधारित ट्रेनिंग मॉडल और हॉस्पिटैलिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट गठन जैसे कदम उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र ने बड़ा प्रावधान किया है और बिहार समेत पूर्वी भारत में सड़क, रेल और कनेक्टिविटी पर विशेष निवेश हो रहा है। रिजिजू ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, खासकर कोसी समेत नदियों के लिए फ्लड प्रोटेक्शन मद में भी अधिक राशि दी गई है। लखनऊ नगर निगम में काम में लापरवाही के चलते नगर आयुक्त गौरव कुमार ने 11 जूनियर इंजीनियरों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया है। ये इंजीनियर मलबा उठाने और जुर्माना वसूलने के निर्देश सही ढंग से लागू नहीं कर रहे थे, जिससे शहर में गंदगी और प्रदूषण बढ़ रहा था। नगर आयुक्त ने मोहनलालगंज के हरिकंजगढ़ी में स्थापित पीपीपी मॉडल प्लांट में मलबे के उचित निस्तारण और उससे उपयोगी उत्पाद बनाने के बावजूद भी लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की। जनवरी माह का वेतन रोके गए इंजीनियरों में जोन 2 से 8 तक अवर अभियंता शामिल हैं, जिनमें अशोक कुमार, नीतू शिल्पी सिंह, शनि विश्वकर्मा, अरुण कुमार मेहता, कैलाश रमन कुमार सिंह, अभिषेक गुप्ता, दिव्या उपाध्याय, राजेंद्र कुमार और लता वर्मा शामिल हैं। नगर आयुक्त ने इस कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री व जनपद प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाद में प्रेस वार्ता कर बजट की प्रमुख बातों को रखा। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गंभीर बीमारियों की दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि 1000 मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क विकसित होगा। भारत में कोष में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी और एसएमई सेक्टर के लिए वृद्धि कोष का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सुधार आधारित नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है और बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान जब स्मार्ट मीटर, बढ़ते बिजली बिल और किसानों की समस्या व एमएसपी कानून पर सवाल पूछे गए तो मंत्री ने इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि प्रेस वार्ता बजट विषय पर केंद्रित है। सूरत के वराछा इलाके से रिश्तों और भरोसे को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शादी का झांसा देकर 20 साल की युवती को प्रेम जाल में फंसाने के बाद न सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती की गई बल्कि अश्लील वीडियो के जरिए उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल भी किया गया। आरोप है कि अशोक नाम का युवक, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है, उसने खुद को अविवाहित बताकर युवती का भरोसा जीता। नवंबर 2024 में शादी का वादा कर उसे पीजी में बुलाया गया, जहां जबरन संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया।
बाद में इसी वीडियो के सहारे युवती को आरोपी के दोस्तों और रिश्तेदारों के हवाले किया गया, जहां अलग अलग समय पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। ब्लैकमेलिंग के जरिए युवती से 23,000 रुपए और करीब 1 तोला सोना भी ऐंठ लिया गया है। लगातार शोषण से टूट चुकी पीड़िता ने आखिरकार परिवार को सच्चाई बताई, जिसके बाद वराछा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों रणजीत और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बेन है, उन्होंने ऐसा बताया कि इनके साथ 2024 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस 4 लोगों ने इनके साथ अलग अलग टाइम पे ये घटना की वारदात की, रेप किया। 2024 में इनके साथ एक आदमी है जिसका नाम है अशोक, उसने इनके साथ लव अफेयर रखा और लव अफेयर के दौरान इनका एक प्राइवेट वीडियो शूट कर लिया। उस प्राइवेट वीडियो के आधार पे बाकी 3 अन्य लोग जो हैं इनमें इस केस में, उन तीनों ने इनके साथ अलग अलग टाइम पे धमकी दे के रेप किया इनके साथ। और उसमें जो उन पीजी का जो मालिक है अर्जुन, उन्होंने भी इनके साथ जोर ज़बरदस्ती की है और इनको टच किया। इसके बिहाफ पे वराछा पुलिस स्टेशन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए तुरंत फरियाद दाखिल की है। 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट कर लिया है और वो फिलहाल हमारी कस्टडी में है। फरियाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माओवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 3 दिन और 3 रात चले इस माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने कुल 7 माओवादियों को मार गिराया है, जिन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुल 71 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी इंचार्ज, वेस्ट सब जोनल ब्यूरो इंचार्ज सहित सीनियर कैडर के माओवादी शामिल हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के 2 कैंप भी ध्वस्त किए और मौके से 3 AK-47 राइफल, 1 SLR, 1 .303 राइफल समेत कुल 5 हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद और माओवादी सामग्री बरामद की। हालांकि इस कार्रवाई में स्पेशल ऑपरेशन टीम का एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ है, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गढ़चिरौली पुलिस का कहना है कि जिले में माओवादी गतिविधियां अब सीमित इलाकों तक सिमट गई है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड स्थित खरियोडी पंचायत के गड़ियाई बिरहो टोल से एक साथ 10 बच्चों के लापता होने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी की रात गांव के कई लोग परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में गए थे। लौटने पर बच्चों के घर पर न मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अगले दिन इसकी सूचना मुखिया राजेंद्र यादव को दी, जिन्होंने जयनगर थाना को अवगत कराया। बाद में मामला वरीय अधिकारियों तक पहुंचा तो प्रशिक्षु डीएसपी समेत कई थाना प्रभारियों को टीम गांव पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च अभियान तेज कर दिया है और बच्चों की तलाश जारी है। बदायूं में ऑपरेशन कन्वेक्शन मामले में हत्या के दोषी योगेंद्र को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1,10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला हत्या और आयुध अधिनियम के तहत योगेंद्र को दोषी मानने के बाद सुनाया गया। फैजगंज बेहटा पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते यह ऐतिहासिक सजा संभव हो सकी। बीती रात मुंबई के मुलुंड इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा है। मुलुंड इलाके के सरदार तारा सिंह गार्डन के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुआ कुत्ते का शिकार कर उसे मुंह में दबा कर ले जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। यह दृश्य किसी जंगल का नहीं बल्कि मुलुंड शहर के रिहायशी इलाके का है, जहां आम लोग खुद को सुरक्षित समझते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह तेंदुआ दबे पांव पार्किंग एरिया में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड में एक श्वान को अपना शिकार बना लेता है। पल भर की इस घटना के बाद तेंदुआ शिकार को लेकर दीवार फांदता हुआ इलाके से फरार हो जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सवाल ये है कि जब खूंखार वन्य जीव रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं तो लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। वन विभाग और प्रशासन के लिए ये एक गंभीर चेतावनी है। फिलहाल लोगों से अपील की जा रही है कि रात के समय सतर्क रहें और अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। साथ ही लोग भी महत्वपूर्ण काम या जरूरत हो तो ही रात के समय बाहर निकलें।
अयोध्या को पर्यटन और धार्मिक विरासत के क्षेत्र में योगी सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। त्रेता युग से जुड़े पौराणिक स्थल गुप्तार घाट को ओपन एयर थिएटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसे होली तक आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस थिएटर में रामायण प्रसंगों पर आधारित भव्य मूर्तियां और विशाल स्क्रीन लगाई गई हैं, जहां भगवान राम से जुड़े दृश्य और फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रशासन के मुताबिक यह स्थल आस्था और पर्यटन दोनों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा। काफ़ी सुविधाएं प्राधिकरण की तरफ से और अन्य कार्य संस्थाओं पर्यटन विभाग की तरफ से डेवलप की जा चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है एक ओपन एयर थिएटर, जिसमें केवल थिएटर ही नहीं, उसमें कई कंपोनेंट हैं। उसमें लाइट एंड साउंड शो भी है, उसमें चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। तो एक जब ये डेवलप होगा तो बहुत ही अच्छा एक पर्यटकों के लिए और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक जगह होगी जहाँ पे अपना समय व्यतीत कर सकेंगे और उस स्थान की महत्ता को देखते हुए, गुप्तार घाट की महत्ता को देखते हुए वहाँ पे समय व्यतीत कर सकेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 18 करोड़ का है और जिसमें करीब 85% तक काम हो चुका है। तो अगले 2 माह में हम इसको पूरा करने की स्थिति में हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध हो पाएगी पर्यटकों के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पेन गेंदबाज कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने मुंबई के विख्यात सिद्धिविनायक मंदिर में श्री गणेश भगवान के दर्शन किए। दोनों खिलाड़ी टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ मंदिर पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महेश मुदलियार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमती वीना पाटिल और डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर संदीप राठौड़ भी उपस्थित रहे। खिलाड़ियों के दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। माना जा रहा है कि आगामी क्रिकेट मुकाबलों से पहले खिलाड़ियों ने भगवान गणेश से सफलता और बेहतर प्रदर्शन की कामना की है। तो ये थी अब तक की ताज़ा खबरें और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।